कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात में होती है। एक घर में रेडियो पर गाना बज रहा होता है और हम देखते हैं कि रिस्पाती सो रहा है। आधी रात हो चुकी है और घर में शांति है। उसके बेडरूम का दरवाजा खुलता है और उसकी माँ दिखाई देती है, जो उसे कहती है कि घर का ख्याल रखना। रिस्पाती जाग जाता है। ये देखकर कि उसका दरवाजा खुला है, वह भ्रमित होकर नीचे जाता है और अपने माता पिता को ढूंढता है, जहां हम देखते हैं कि उसके पिता उसके पीछे से गुजरते हैं। लेकिन जब वह मुड़ता है तो कोई नहीं होता। अचानक एक खिड़की खुल जाती है, जिससे वह चौंक जाता है। वह उसे बंद करता है और अपने कमरे में लौटने के लिए बढ़ता है, लेकिन रुक जाता है जब वह अपनी मां को उसका नाम पुकारते हुए सुनता है। फर्नीचर एक और खिसक जाता है और एक आकृति खिड़की पर दिखाई देती है, और इससे पहले कि वह कुछ समझ सके, उसकी मां उसकी ओर उड़ती है। लेकिन जैसे ही वह वापस देखता है, गायब हो जाती है। डर के मारे वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अचानक उसकी मां उसे पकड़ लेती है, जिससे वह अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह दरवाजा खोलने के लिए संघर्ष करता है। उसकी मां पास आती है, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और वह अपने कमरे में भाग जाता है। उसकी मां बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और रिस्पाती पूछता है कि वह कौन है। उसे जाने के लिए कहता है, जिसके जवाब में वह मदद के लिए विनती करती है, ये कहते हुए कि वह उसकी मां है। सदमे में रिस्पाती दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी अलमारी का दरवाजा खुलता है और उसके पिता उसे पुकारते हैं और अलमारी से बाहर आते हैं। वह दरवाजा खोलता है और अचानक खुद को एक सड़क पर पाता है और एक कार की ओर दौड़ता है, केवल ये देखने के लिए कि उसके माता पिता की लाशें अंदर हैं। अचानक वह खुद का एक और रूप देखता है, जो उसे पूछता है, तुम उनके साथ क्यों नहीं मरे? और यह सब एक बुरा सपना निकला। जब वह नीचे आता है तो वह देखता है कि उसका दादा टीवी पर समाचार देख रहे हैं। रिपोर्टर एक मां के बारे में बात कर रहा है, जिसे उसके कमरे में मृत पाया गया। उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे और उसे सुबह उसके बच्चे ने पाया। यह ऐसा दूसरा मामला है जिसमें शरीर इसी तरह मिला है। इसके बाद हम उसे स्कूल जाते समय बस में देखते हैं, जब उसे अचानक कुछ अजीब महसूस होता है और उसके माता पिता की आत्माएं उसके सामने प्रकट होती हैं, जो उससे मदद की गुहार लगा रही है। वह क्लास में अचानक जाग जाता है, डरा और भ्रमित, ये महसूस करते हुए कि यह एक सपना था। उसका दोस्त तीर्था उसे अपने फोन पर कुछ तस्वीरें दिखाता है, ये बताते हुए कि इन तस्वीरों में मौजूद लोगों को ऐसे ही मरा हुआ पाया गया, जबकि रात को कुछ भी अजीब नहीं था। जो उसने पाया, उससे पता चला कि इन सभी ने मृत लोगों से मिलने का सपना देखा था। तभी उनकी शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती है और एक नई छात्रा का परिचय कराती है, जिसका नाम वुलान है। जैसे ही वह अपनी सीट पर जाती है, रिस्पाती और तीर्था नोटिस करते हैं कि वह लगातार रिस्पाती को देख रही है। तीर्था उससे पूछता है, वह उसे क्यों देख रही है? क्या उसने पहले कभी उसे देखा है? रिस्पाती पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि वुलान अभी भी उसे घूर रही है। तीर्था रिस्पाती को बताती है कि उसने वुलान की पृष्ठभूमि की जांच की और पता चला कि उसे अपने पुराने स्कूल को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वह अक्सर उस पर भूत प्रेत का साया हो जाता था। वह ये भी कहती है कि उसके आने के बाद से ही वह अलग थलग पड़ गई है। इसके बाद हम उसे अस्पताल में देखते हैं, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि वे उसकी अनिद्रा के लिए कुछ दवाइयां देंगे, लेकिन कहते हैं कि वे जानते हैं कि यह समस्या की जड़ नहीं है। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या वह अब इसके बारे में बात करने के लिए तैयार है। रिस्पाती कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वह खुराक बढ़ाने के लिए कहता है। जब वे लौटते हैं तो दादाजी रिस्पाती से कहते हैं कि उसे डॉक्टर लेस्माना की बात सुननी चाहिए थी, जिस पर रिस्पाती जवाब देता है, बात करने के लिए क्या है? और क्या वह चाहता है कि वह अपने माता पिता की मौत के बारे में बात करे? तभी अब्दुल आता है और दादाजी उसका परिचय रिस्पाती से कराते हैं। बताते हैं कि अब्दुल उनके गांव से आया है और घर के कामों में मदद करेगा। रिस्पाती जाने लगता है, लेकिन दादाजी उसे रोकते हैं। एक दराज से एक बोतल निकालते हैं और उसे देते हुए कहते हैं, अगर लेस्माना की दवा काम नहीं करती तो वह इस मालिश के तेल को आजमा सकता है। अगले दिन स्कूल में रिस्पाती फिर कुछ अजीब महसूस करता है और अचानक वह अपने माता पिता को अपने सामने देखता है। वे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे वह घबरा जाता है, लेकिन तभी वुलान उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने को कहती है।
एक पल बाद उसके माता पिता के भूत गायब हो जाते हैं और रिस्पति को एहसास होता है कि वुलान पीछे लाइन में खड़ी है। घर जाते समय एक आदमी उसकी कंधे पर सिर टिकाकर सो जाता है। रिस्पति उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसके सिर को छूता है, वह अचानक एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां बस में सभी सो रहे हैं और उसके सामने एक अस्पताल का कमरा दिखाई देता है जहां एक दंपत्ति अपने बच्चे के लिए रो रहे होते हैं। अचंभित वह बस से उतर जाता है और उस दृश्य की ओर चलता है और चौंक जाता है कि वहां खड़ा आदमी वही है जिसने उसकी कंधे पर सिर टिकाकर सोया था। उस रात रिस्पति अपने दादा द्वारा दिए गए मालिश के तेल को लगाता है और बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाता है। कुछ समय बाद जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, कुछ पत्ते उस पर गिरते हैं, उसे जगाते हैं और उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह अब अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी अनजाने स्थान पर है। बिस्तर से उठता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है और उसके सामने एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें एक आदमी उसकी जड़ों में उलझा हुआ है। वह आदमी चीख कर उठता है जिससे रिस्पति घबरा जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है कि वह कौन है और कहती है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे ही वह बोलती है, एक औरत लोरी गाते हुए दिखाई देती है। जड़ों में फंसा आदमी खुद को मुक्त कर लेता है और गाने वाली औरत की ओर बढ़ने लगता है। उसे दीना कहता है और रिस्पति चौंक कर देखता है कि यह वही आदमी है जिसे उसने अपनी पहले देखी हुई दृष्टि में देखा था। बूढ़ी औरत रिस्पति से वहां से जाने का आग्रह करती है, फिर अचानक अपने गले में छुरा घोंप लेती है। डर से थरथराता हुआ रिस्पति देखता है कि आदमी औरत की ओर बढ़ता रहता है, लेकिन अचानक एक दानवी हाथ उसे पेड़ के अंदर खींच लेता है। भयभीत रिस्पति भागता है, लेकिन वह एक टूटे हुए पेड़ पर गिर जाता है और अचानक जाग जाता है, ये महसूस करते हुए कि यह सब एक बुरा सपना था। जब वह नीचे आता है तो उसे अपने दादा को समाचार देखते हुए पाता है और रिपोर्ट में एक महिला के बारे में बताया जा रहा है जिसने पिछले रात अपने पति को एक चौंकाने वाली स्थिति में मृत पाया। रिपोर्टर बताता है कि यह तीसरा मामला है जिसमें ऐसा ही तरीका अपनाया गया है और पुलिस अभी भी जांच कर रही है। जैसे ही पीड़ित का फोटो स्क्रीन पर आता है, रिस्पति चौंक जाता है क्योंकि वह वही आदमी है जिसे उसने अपने बुरे सपने में देखा था। स्कूल में रिस्पति तीर्था को बताता है कि उसने कल बस में एक आदमी से मुलाकात की और गलती से उसके दिमाग में झांक लिया। उस आदमी की बेटी की मृत्यु हो गई थी और पिछले रात उसने उस आदमी के गला घोंटने का सपना देखा और अब वह आदमी मृत पाया गया है। तीर्था पूछता है कि उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए, जिस पर रिस्पति जोर देकर कहता है कि यह एक संयोग नहीं हो सकता और उससे मदद मांगता है कि वे आदमी के घर जाते हैं जहां रिस्पति उस महिला को देखता है जो अपने पति की मृत्यु पर रो रही है और दावा कर रही है कि उसके पति को एक दानव ने मारा। तीर्था पास के आदमी से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कह रही है और वह समझाता है कि उसके पति को उनके बेडरूम में उस स्थिति में पाया गया था जिसमें कोई व्यक्ति नींद की पैरालिसिस का अनुभव कर रहा हो, गर्दन के चारों ओर गला घोंटने के निशान के साथ। उस क्षण रिस्पति अपने बुरे सपने से पुरानी महिला को देखता है। हालांकि महिला जल्दी से एक गली में पीछे हट जाती है और जब रिस्पति गली में पहुंचता है तो वह पाता है कि वह गायब हो गई है। बाद में तीर्था रिस्पति से पूछता है कि वह क्या पीछा कर रहा था, जिस पर वह समझाता है कि उसके सपने में बेयू के अलावा कोई और भी था और उसने पुरानी महिला को देखा। तीर्था इसे सिर्फ एक संयोग बताता है, लेकिन वुलान बीच में कहती है कि सपनों की दुनिया एक खतरनाक जगह हो सकती है यदि आप सतर्क नहीं हैं। वह उन्हें सपनों की दुनिया के बारे में एक लेख दिखाती है जिसमें बताती है कि यह एक ऐसा आयाम है जहां आत्माएं जब भी सोती है तो आराम करती है। तीर्था कहता है कि उसने सोचा था कि वह पारलौकिक चीजों को समझती है, लेकिन वह सिर्फ एक वॉनबी है जो अपनी थ्योरी के लिए गूगल करता है। रिस्पति जोर देकर कहता है कि उसने इसे अपने सपने में देखा और वुलान जवाब देती है कि कुछ ही लोग वास्तव में सपनों की दुनिया को समझते हैं और जो वह जानती है वह यह है कि हर कोई वहां अपनी चेतना बनाए नहीं रख सकता है जैसे वह कर सकता है। रिस्पति पूछता है कि वह सपनों की दुनिया में कैसे प्रवेश कर सकता है और पूर्ण जागरूकता बनाए रख सकता है, जिस पर वुलान समझाती है कि कुछ लोग विशेष क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं, कुछ इसे उपहार मानते हैं, दूसरों को शाप। वह फिर सुझाव देती है कि जो उसने देखा
वह सिर्फ एक सपना नहीं था। इसका मतलब है कि उसने वास्तव में सपनों की दुनिया में बेयू की हत्या देखी। जब बृहस्पति घर लौटता है तो उसके दादा उसे बताते हैं कि उसके शिक्षक ने फोन किया, कह रहे हैं कि वह स्कूल से गायब हो गया है और केवल रेसेस के बाद ही स्कूल आया। वह चिंता व्यक्त करते हैं, कहते हैं वह उसे ऐसा नहीं देखना चाहते, जिस पर बृहस्पति जोर देता है कि ठीक है, लेकिन दादा असहमत होते हैं, ये बताते हुए कि वह उस घटना के बाद से बदल गया है और चीजें केवल और भी बुरी होती जा रही हैं। फिर वह पूछते हैं अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो, जिस पर बृहस्पति कहता है शायद यही है। बाद में अब्दुल बृहस्पति को बताता है कि उसने उस दिन के लिए अपने काम खत्म कर लिए हैं और अपने दादा को सूचित करने वाला था, लेकिन शायद वह पहले से ही सो गए हैं। जाने से पहले अब्दुल हिचकिचाता है और कहता है, मुझे खेद है अगर मैं सीमा पार कर रहा हूं, लेकिन क्या वह अक्सर अपने दादा से बहस करता है। वह जोड़ता है कि वह समझता है कि परिवार के साथ रहना हमेशा आसान नहीं होता और उसने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया है, जिस पर बृहस्पति पूछता है क्या वह भी एक परेशान बूढ़े आदमी के साथ रहता है। अब्दुल बृहस्पति के साथ अधिक आरामदायक होते हुए बताता है कि कभी कभी ये परेशान कर सकता है, लेकिन उसे लगता है कि उन्हें अपने परिवार के साथ बिताए समय की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें कभी नहीं पता होता कि उनके पास उनके साथ कितना समय बचा है। जाने से पहले वह बृहस्पति को बताता है कि उसके दादा द्वारा दिया गया तेल वास्तव में अच्छा है, क्योंकि ये एक फूल के अर्क से बना है जिसका नाम है न्यायमलम, लेडी ऑफ द नाइट, और लोग कहते हैं कि यह फूल कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है। बृहस्पति बिस्तर से पहले तेल लगाता है, लेकिन एक बार फिर वह सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। आतंकित होकर वह उठता है और चारों ओर देखता है, और इस बार वह एक आदमी को लोरी गाते हुए देखता है और एक पुरानी महिला को एक पेड़ की जड़ों में उलझा हुआ पाता है। जब महिला अपने पति की ओर बढ़ने लगती है तो बृहस्पति उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर हमला करती है, उसे जमीन पर धकेल देती है और फिर एक चमकते पोर्टल की ओर बढ़ जाती है।